मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या? उसका नाम है प्राची आहूजा और ठीक। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1990। ठीक है। कितना गुस्सा है आपकी बेटी को? गुस्सा तो है मैं अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई और उसने ना जॉब भी अभी 2-3 महीने हुए छोड़ दिए। 8 साल करने के बाद कहती मैं बहुत बंट अप फील कर रही हूँ। ठीक है, अब फिर हो जाएगी। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है? तो अब उसको जॉब मतलब पैसे भी चाहिए, लेकिन उसको कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं करनी, वो कुछ अपना काम करना चाहती है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जो इनका डेट ऑफ बर्थ जो दिखा रहा है मुझे, ये ना थोड़े मैनेजरियल नहीं कहूंगी, मैनेजमेंट वाले काम में ना ये बहुत बेहतर है। शी नोज हाउ टू, और प्लस ये अपने मन का करती है, बहुत क्लियर चीज है। ये जल्दी किसी की सुनेंगे नहीं, एग्रेशन भी बहुत हाई लेवल पे जी जी है जी, 9 ना। नंबर इतना ऊपर बैठी है नौ मैम। नौ, हाँ, मंगल ने ना बहुत ज्यादा वो कर दिया है, तो एग्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर जब चीजें आपको जीवन में नहीं मिलती है ना, लाइक जैसे वो थक गई है, बोर हो गई है, मेरे को नहीं करना, लेट हर, जो वो चाहती है लेट हर डू, क्योंकि वो नहीं आपकी नहीं। सुनने वाली नहीं है, वो नहीं हाँ सुनेगी। हाँ। सुनेगी नहीं ना। आप देखिए, जब बच्चों को हम थोड़ा वो करते हैं ना, तो वो फिर रेबल करते हैं और फिर उस चीज को वो करने से भी भागते हैं। तो बेटर टू बी देयर, और फिर उस हिसाब से हम लोग अगर आगे बढ़े, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा। खैर, आपका सवाल क्या है दिनेश जी? एक तो मैम अब उसकी शादी के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, शादी कब होगी और वो क्या काम करे तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए क्या काम करे, ये तो बिना प्राची के आए मैं थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि जहां तक काम की बात है ना, मैंने जैसे बोला कि शी इज गुड, वेरी गुड फॉर मैनेजमेंट, मैनेजेरियल थिंग्स। पहली बात है, वो क्या करती थी मुझे नहीं पता, बट दैट सूट्स हर वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये किसी के अंडर या दब के करने वाली तो है नहीं, क्योंकि वहां तो वो फटेगी। तो जहां ये किसी को दबा सके, जहां ये लीड कर सके, जहां वो अपर हैंड पे हो ना, वो काम इसको ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि काम की ना कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, और इसके पूरे डेट ऑफ बर्थ में मंगल भरमार, मंगल की बिल्कुल मैम। एनर्जीज बहुत ज्यादा है ना। तो कोई भी चीज ऐसा जो एनर्जेटिक हो, जहां वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, इस चीज का जरूर ध्यान देना है। प्राची रहती तो मेरे ख्याल से मैं बेटर उसको कम्युनिकेट कर पाती, बट स्टिल मैं इसकी शादी का पहले देख लूं क्या दिनेश जी? हाँ, शादी का ही देख लीजिए मैम। आजकल वो घूमने गोवा गई हुई है। अरे घूमने दीजिए बच्चों को। हो गया मैम, 2 हफ्ते हो गए, मैंने कहा अपनी मर्जी से गई है वो, अपना ठीक है, अलग लेकिन रहो। शादी शादी तो होना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शादी में जो एक रुकावट आ रही है ना, व्हाट आई फील, कि ये मेरी इंट्यूशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये मेरे दिमाग में जो अभी आया वो ये है कि शादी को लेके शी हैज लॉन्ग लिस्ट, क्राइटेरियाज जो उसके हैं ना, लड़के में जी। ये चेकलिस्ट बड़ी लंबी है, और वहां ये मैच नहीं है। आप मुझे बताओ मैं सही हूँ कि गलत हूँ? दिस इज जस्ट माई इंट्यूशन, हाँ, है ना। बिल्कुल सही। हाँ, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो होनी ही है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, क्योंकि दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, अच्छा लड़का या उसको कोई पसंद हो, आप ये भी, मुझे ऐसा लगता है उसकी किसी से बातचीत भी होती है। बातचीत तो मैम हो रही है उसकी। हाँ। बातचीत तो हो रही है। एक बार पहले हमने 3-4 साल हो गए उसकी रोका भी किया था। ओके। हम्म, तो हो जाएगी, लेकिन शादी तो हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। किसी से बात कर रही है तो आप उससे पूछिए कि अगर वो उससे करना चाहती है, क्योंकि यहाँ चांसेस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है कि समय बदलने वाला है ना। जी अगर जी। आप एफर्ट डालोगे ना, जस्ट बी लाइक अ फ्रेंड नॉट लाइक अ मॉम, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, माँ बन के करोगे, तो शायद बच्चे भड़क भी जाते हैं बहुत ज्यादा। आजकल बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत वेरी मुश्किल। ओपन एंड एवरीथिंग शी टेल्स मी। नहीं, बहुत किसी के अच्छी बात है, होंगे बहुत तो अच्छी। भी मुझे बताओगी। नहीं, बहुत अच्छी चीज है, तो बस उसी के मन को लेते हुए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय बहुत नजदीक है जब उसकी शादी हो। तो आप लोग कोशिश करें और जरूर शादी होगी। चूंकि यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन लेने का है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका दूसरा सवाल नहीं ले पाऊंगी। बाकी के ठीक है लिए फिर मैम। उस बाकी के लिए फिर आप टीम को वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, राणा होंगे वहाँ पे, आप राणा को कनेक्ट कर सकते
इफ यू फील लाइक ना कि कनेक्टिविटी अगर आपको महसूस होती है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच। मधु जी का हो गया, अब हेमलता तुम्हारा नंबर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बनाओ, खाना बन रहा है। म्यूट हो बेटा। हेलो। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैं मेरे लाइफ के इस दोहराए पे हूँ कि मैं 30 इयर्स से मैं नौकरी कर रही हूँ एंड आई हैव डन, गॉड हैज बीन काइंड टू मी। मैंने अच्छा टीम्स अच्छे मैनेज किए हैं, मैं सेल्स में हूँ और अब मुझे लगता है कि जितने भी मेरे टीम मेंबर्स थे, जो मेरे साथी संगी थे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो मेरे पास गाइडेंस एंड दे हैव ऑलवेज लुक्ड एट मी एज अ मेंटोर एंड मैं चाहती हूँ कि अभी जॉब बाय दिस एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर में अपना जॉब छोड़ना, यानी मोस्टली द वर्क दैट आई एम डूइंग इज कमिंग टू एन एंड। तो मैं खुद का एज अ लाइफ कोच वेयर मैं लोगों को गाइड करूं, ऐसा मैं खुद को एज अ कोच लॉन्च करना चाहती हूँ। तो आप मुझे कैसे गाइड करेंगे? अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1971। सॉरी टू से त्वचा से उम्र का पता नहीं चल रहा है। थैंक यू। इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। या थैंक यू। मैं बेटा कह रही हूँ और मैं देख रही हूँ उम्र तो हमारे बराबर ही है। So that's good actually. My daughter is 24, almost 25. Now she's in UK. Okay. She is working. I'm 59 born actually. So 2 साल. Almost same. हाँ, almost इसीलिए मैंने बोला कि but it's okay. हाँ, आप लाइफ कोच की तरह जाना चाहते हो, ठीक है? हाँ, means guiding youngsters. जैसे उन्होंने अभी बोला उनकी बेटी है, वो जॉब नहीं करना चाहती. So I want to guide people in who become a coach for them online, of course. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं हेमलता। यहाँ पे जो पहला कार्ड आता है वो बहुत अच्छे फाइनेंसेस को दिखा रहा है कि करियर जो भी आप चूज करने जा रहे हो दैट इज गुड इनफ कि आप पक्का करो, बिकॉज दिस इज लाइक ना, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आप जब भी इसको करोगे तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है? दूसरी बात है कि एक फैमिली सपोर्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको लेना चाहिए या मिलेगा। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज है, फिर नॉर्मली मैं 3 कार्ड ही लेती हूँ, तो सेकंड कार्ड इज ऑफ फूल कार्ड। तो जब भी ये शुरू करना ना, आप तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि थोड़ा ओपन होके, है ना, पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज जो भी होंगी ना, एक खुली आंखों से चीजों को देखना समझना। ऐसा नहीं हो कि हाँ, हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इस चीज को थोड़ा सा एक आप ध्यान रखोगे जरूर। और एम्प्रेस का कार्ड है, ये तीनों कार्ड्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अबंडेंस है, नर्चरिंग है। एक क्या है ना कि लोगों को नर्चर करना या यंगस्टर्स को नर्चर करना, आप उनको एक एज अ गाइडिंग टूल, मतलब आप जो भी लाइफ कोच की तरह आप जाना चाहते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड इनफ। हेमलता, आप बिल्कुल जा सकते हो क्योंकि तीनों कार्ड्स वेरी वेरी पॉजिटिव। हाँ, प्रिकॉशन लेने की जहां तक बात है तो अपने आसपास वालों की भी सुनना, नॉट कि हाँ मेरे को पता है कैसे करना। अच्छा, वो एटीट्यूड मत रखना, क्योंकि है क्या ना, एम्प्रेस आ रहा है। एम्प्रेस किसी की जल्दी सुनेगी नहीं, है ना, क्योंकि शी नोस की आई नो इट वेरी वेल। ओके, उससे पहले फूल आ रहा है। फूल भी ये कह रहा है कि भाई आपके पास बहुत कुछ चीजें हैं, आपने बंधी हुई एक पोटली जो है ना यहाँ पे, अगर आप देख पाते हो कार्ड में, तो बंधी हुई पोटली आ रही है। दैट मीन्स कि समथिंग इग्नोरेंस में भी हो सकता है। ओके, दूसरी चीज है कि एकदम ओपन होके, एक जैसे कि मैं जैसे काम करती हूँ तो मेरे लिए पेपर पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई यूज टू राइट द थिंग्स कि क्या क्या चीजें हैं, वो चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या बनाना, लाइक एक डिटेल वर्किंग। आपने इतने साल काम किया है, आप मुझसे बेहतर जानते हो, तो इन सारी चीजों को जरूर ध्यान रखना। और इस चीज का भी ध्यान रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, अलर्टनेस के साथ काम करना है। इफ somebody is saying something to you, listen them. Be humble and be open to everybody, people. Everybody को सुनना सबकी है, फिर एनालाइज करो and then take the decision. आगे जब आप शुरू कर दोगे ना अपना काम तो करो, ये तो पक्का है। बट टू डू दैट फैमिली सपोर्ट यहाँ पक्का मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको
बहुत अच्छा मिलेगा। एम्प्रेस, फूल और 10 ऑफ पेंटिकल्स डैम गुड फॉर द फाइनेंस। ओके, तो आप आराम से करो, बढ़ो। बस प्रिकॉशन जो है दैट इज कि आप वहां पे इस चीज को ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा हमको नहीं, ओवर में नहीं जाना है, बिकॉज आई डिड इट फॉर 30 years। तो एक तो भाई एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा ना आपका, 30 साल कर चुका है, उसका तो कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ और होगा। हाँ, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू लिसन समबडी और टू लर्न फ्रॉम देम। yes, always keep the learning mode on. Yes, Yes. definitely. So और that will be very good for you. if I have to further, आपने किनको तो बोला कि अगर मुझे नहीं, आप ग्रुप में है ना, आप ग्रुप में है ना, वहाँ पे एडमिन को आप देख लेना, राणा करके। हाँ, तो उनको take- मैसेज हाँ, कर you talk to him. when if I want to come later I can always reach. Yes, definitely. Okay, thank you so much. Thank you so much, हेमलता। Thank you. Thank you so much. नेक्स्ट है माला जी। अदिति, क्या हाल है बेटा? तुम अचानक से ऊपर आ गई, मैंने कहा ये नया ऊपर कैसे आ गई मेरे स्क्रीन में। आई रिपीट कि जिसका भी कैमरा ऑन होगा हम उसी का ही कंसल्टेशन हाँ, लेंगे, बाद में कोई ये मत बिल्कुल। बोलना कि हमारा नहीं लिया। नहीं बिल्कुल, मैं अपना कैमरे। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास एंड रेज योर हैंड। वी हाँ, विल माला, वन टू वन एवरी क्वेश्चंस। हाँ जी, नमस्ते माला। आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। माला जी कहाँ गई? हाँ, मैं ये रही मैं। हाँ दिख गया। बताइए। आप मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है माला जी, बताइए। हाँ, मेरे को ये पूछना था, मेरी बेटी है, उसकी मैरिज हुई है 2016 में। ठीक है। तो हाँ, तो अभी उनके बेबी नहीं है, तो मेरे को ये पूछना था कि मतलब कब तक वो है उनके चांसेस है? डॉक्टर से मिले हैं माला जी बच्चे? डॉक्टर से नहीं मिले हैं। क्यों? पता नहीं, मैंने कहा भी था तो उन्होंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं के, तो अरे फिर बात मैंने कहा प्रॉब्लम के लिए नहीं होती है, कई बार जब आप डॉक्टर से मिल लेते हैं ना, मतलब तो ये हाँ 2016 में शादी हुई है ना, हाँ जी, तो बहुत साल हो गए भाई। हाँ तो अभी तक डॉक्टर से नहीं मिले? हाँ, पहले वो प्रिपेयर नहीं थे, अब वो कह रहे हैं अब हम प्रिपेयर हैं। अब देखो, तभी मैंने कहा कुछ आप बताइए कि क्या। नहीं, मैं बता दे रही हूँ, मैं देखती हूँ। नाम बेटी का क्या बताया आपने? नहीं बताया। कामना माथुर। कामना। हाँ जी। कामना माथुर। देखिए, थोड़ी सी ना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज में स्टकनेस है। ठीक है, बहुत क्लियर है मुझे, बहुत क्लैरिटी दिख रही है। प्लीज आप डॉक्टर से जाके मिलिए। सबसे पहली बात है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर फिजिकल ऐसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी हैं तो यहाँ हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड आया है और ये बहुत बड़ी मेजर हीलिंग्स को शो करता है कि हीलिंग की जरूरत है इनको। जिसके बाद क्योंकि कुछ ना कुछ तो अटक पक्का रहा है। आप खुद सोच के देखो, नहीं तैयार इतने दिन भाई, आप अगर नहीं तैयार है डेफिनेटली यूज समथिंग, कोई आपने मेडिसिन या पिल्स लिए या कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से भी चीजें ना रुकने लगती हैं और बॉडी में एक अलग इम्पैक्ट लेके आती हैं। तो बेटर टू मीट डॉक्टर, वो पहली चीज है। देखिए, रीडिंग अपनी जगह है, डॉक्टर से मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड। हम ये नहीं कहते प्रॉब्लम है, नहीं है, हमें ये तो पता चले। वो थोड़ा उसमें थोड़ी हिचक है, वो थोड़ा डरती भी बहुत ज्यादा है कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, डरने से नहीं होगा। बेबी के होने में मुझे जो दिख रहा है अभी एनर्जीज में स्टकनेस है, क्योंकि तीनों ही कार्ड जो है वो नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि बेबी नहीं होगा, लेकिन अगर ये हीलिंग देती है ना तब शायद चीजें, प्लस एक सरेंडरेंस, ईश्वर को सरेंडर करना। प्लीज, अगर पीछे से वही देख रही है क्या कामना? नहीं, कामना तो सिंगापुर में है, वो सिंगापुर में। ओके, मुझे लगा पीछे से वो झांक रही है पूरा दिखने का। नहीं तो फिर देखिए, वहाँ तो और अच्छे डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल है ना, व्हाई नॉट टू मीट द डॉक्टर। प्लीज उनको करिए कि वो डॉक्टर से मिलना मस्ट है, और फिर आप मुझे बात करेंगी, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग हीलिंग्स कर सकते हैं, हम लोग रेकी हीलिंग्स पे जा सकते हैं।
बाकी चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी रेमेडीज भी हैं जो हम लोग अप्लाई, इनफैक्ट आप यहाँ बैठ के उसकी कुछ रेमेडीज तो आप कर पाओगे यहाँ से, क्योंकि सिंगापुर में हाँ वो तो तो मैं कर लूंगी, है ना। तो वो तो मैं कर सबसे लूंगी। पहले आप डॉक्टर को मिलो और सी द रिजल्ट की क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अटक रहा है, और अगर मिलने पे क्या है ना कि कोई मेडिसिन चले या कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई चीजें हैं, तो वो क्लियर हो सकती है ना, वो अच्छा क्लियर हो अच्छा सकती है। तो प्लीज हमको कहिए कि मिलने के लिए, और फिर आप मेरे से कनेक्ट करना। अभी मुझे अच्छा एनर्जीज में स्टकनेस नजर आ रही है, अभी बहुत अच्छा, मतलब open नहीं कब है। तक, मतलब कब तक चांसेस हैं? मैंने टाइम नहीं देखा है, मैं देख लेती हूँ। देखिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम अभी बताने के लिए तैयार नहीं है, और नहीं भी तो कम से कम यहाँ 2 महीने तो निश्चित रूप से लगने जा रहे हैं, बिना रेमेडीज के, बिना डॉक्टर के मिले। मैं यहाँ कुछ भी नहीं, माला जी मैं कहूंगी आपको, सबसे पहले डॉक्टर से मिले, बी कंफर्म देयर इज नो इश्यूज। अगर इश्यूज हैं तो हम लोग हील करें या दवाइयां दें, और नहीं है तो हीलिंग तब भी मस्ट है, और हीलिंग अब भी मस्ट है। आप ठीक रेडी हीलिंग लोगे, साइकिक सर्जरी में कई बार होता है ना कि फ्लो नहीं रहता है ना, जैसे मतलब कि बच्चा नहीं आ रहा तो कुछ अटक रहा है, या फिर ये भी है कि कई बार मैं आई डोंट नो कि भाई अभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, लेकिन डीएनसी हम लोग जानते हैं, हमारे एज के लोग, तो वो भी करते पे ना थोड़ी सी क्लैरिटी जब यूट्रस में आती है ना, तो भी बच्चा को कंसीव करने में बड़ी आसानी हो जाती है। मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन डेफिनेटली यहाँ चीजें मुझे जो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम में है। अच्छा, तो वहीं पे आप उसको ये मत कहिए कि दिक्कत है, बेबी हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन हाँ डिले है। डिले अब बताओ कितना साल हो गया है ना, 10 साल हो गया, तो डिले तो डिले ही है ना, इससे ज्यादा डिले 2016 से 2025 आ गया, पूरे 9 साल हो चुके हैं। 9 साल। कांटेक्ट कैसे करूं? अब आपको मैं कांटेक्ट कैसे करूं उससे? आप जिस ग्रुप में आप आए हो ना, आपको मैसेज मिला होगा, वहीं पे आप एडमिन को चेक करना, वहां पे राणा करके होंगे, आप नाम चाहो तो लिख सकते हो, और आप उनसे कनेक्ट करके ना फिर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू एक प्रॉपर चैनल से आने में ज्यादा बेहतर है कि हम लोग उस चैनल से चले, ठीक है? ठीक है, मैं भी पूछ सकती हूँ, एक मेरे मोबाइल पे आप आ ही नहीं रहे हो, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप पूछो। हम दोनों साथ हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताओ। मैं शक्ल तो आपकी देख रही थी, क्वेश्चन दूसरे का ले रही थी, बताओ। रेंज तो मैं लेके बैठी हुई थी, इम्पोर्टेंट इतना है ना। हाँ बोलिए ना, अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम है रेनू माथुर, और मैं अपने भतीजे के लिए पूछना चाह रही हूँ। ये मेरी भाभी है। ओके, भतीजा का क्या नाम है? उसका नाम है प्रतीक माथुर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1994। ठीक है। उसकी अभी फरवरी शादी हुई है, और जब से उसका ट्रांसफर होना है तो वो लड़की तो वहीं है और ये यहाँ है, गुड़गांव में होना है इसका ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं होके दे रहा है। ठीक है, प्रतीक का ट्रांसफर होना है, राइट? जी हाँ, जी हाँ। होगा। कब हो रहा है? मैं देख रही हूँ, टाइम में देख रही हूँ, लेकिन होना तय है, वो तो है, पर कब होगा? 6 महीने हो गए। मैं तो कंफर्म हो चुकी कि होगा कि नहीं होगा, उसके बाद मैं समय बताऊं। मेरी कंफर्मेशन मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग नॉर्मली पूछते हैं कब होगा, अरे होगा कि नहीं, पहले तो सवाल ये है। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट था, वो मैंने देख लिया कि होना है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि प्रतीक 21 में 6 महीने हो गए शादी को, अलग अलग रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ करीब 3 से 4 महीने अभी और लगेंगे। 3 से 4 महीने और लगेंगे? तो बहुत मुश्किल आ रही है ना, वो लड़की भी। मैं समझ रही हूँ, तो मैंने तो रोका नहीं है। इनसिक्योर फील करती होगी ना, वो भी इनसिक्योर फील करती होगी। डेफिनेटली इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। मुझे लगता है यहाँ कुछ रेमेडीज वगैरह करनी मस्ट होगी।
उसके बाद चीजें आपकी बेहतर होंगी। देखिए मैं बता रही हूँ, मेरे पास जो कार्ड आया ना 104 डेज का कार्ड आया है, 104 दिन। तो आप 104 दिन को आप डिवाइड करो ना मंथ्स में, कितना आएगा? अराउंड 3 से 4 महीने, है ना? तो विद इन दैट पीरियड हो जाना चाहिए, मतलब इस बीच में हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं, इस बीच में, है ना? हाँ, तो ये भी हो सकता है। मत होइए, परेशान मत होइए। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग इन द सेंस कि एक ना होपोनोपोनो की बच्चे रहते ना, तो मैं ज्यादा बेटर बता पाती कि वो समझ पाते कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे अब मेडिटेशंस वगैरह भी बहुत ज्यादा कमाल करते हैं, प्लस कुछ रेमेडीज या हीलिंग्स या फिर स्पेल वगैरह भी रहता है, वो भी आप करवा सकते हो। तो वो भी थोड़ा सा फास्ट एक मूवमेंट उसमें थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी, ठीक है ना? हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, क्योंकि होने का कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। मैं ना लड़के की तरफ से ज्यादा चिंता कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा, वो लड़की जो है उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी। इतनी अच्छी सास तो वही ससुराल में नहीं है, तो नेचुरली वो घबरा ही रही होगी ना, घबरा रही होगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सास अपनी बहू के लिए सोच रही है। आई एम सो हैप्पी, और मुझे बड़ी ठंडक मिल रही है दिल में, यार ऐसी सास होनी चाहिए। किस्मत वाली हमारी मानते हैं उसको। बहुत अच्छी। और अब आप 2 बातें बता दी, अब मेरे को नहीं बताएंगी कुछ? अब यहाँ पे ना 2 ही क्वेश्चन अलाउड है, एक ही क्वेश्चन एक्चुअली अलाउड है। आप फिर आएंगी नेक्स्ट टाइम, नहीं तो फिर आप कंसल्टेशन लोगे, 2 में से एक। छोटा सा है। अच्छा, मैं हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ ठीक है। और मेरे को कुछ इनकम सोर्स चाहिए। मैं रोज ट्राई करती हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक एक्स बैंकर हूँ, मेरे को मेरे जॉब नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ इनकम सोर्स चाहिए। मैं रोज ट्यूशंस के लिए अप्लाई करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, पर ट्यूशंस मिल नहीं रही है, इनकम नहीं हो रही। क्या नाम बताया आपने? रेणु जी? रेणु माथुर। रेणु जी, आपको इनकम हो, ठीक है, पहली बात तो है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपको आज कहाँ गई स्क्रीन? हट, अच्छा नीचे आ गए हो आप। यहाँ पे, हाँ मुझे दिख गया। आप यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है ना रेणु जी, होना तय है, पहली बात है, आप जरूर इनकम कर पाओगे। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के हिसाब से ना आपको ट्यूशंस वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, ट्यूशन करना चाहो, आप राइटर हो, आप जो भी करना चाहो, यहाँ पे ना स्किल इम्प्रूव करने का दिखा। आपकी हार्डवर्क बहुत ज्यादा शो हो रही है। आपको एक एक करके ना, एक तो सबसे पहले या मैं ये कहूँ कि अपने माइंड को सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि मुझे करना क्या है। बिकॉज अगर 3-4 चीजें हैं तो यू शुड फोकस ऑन वन थिंग। एक एक करके फिर आप चीजों को ना हैंडल करना शुरू करो, वो आपको बेटर करेगा। अगला कार्ड जस्टिस का आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आप अगर मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से आपको आपके किए का जो जस्टिस है वो मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक चीज यहाँ जो मुझे दिक्कत दिख रही है, दैट इज कि या तो बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, या आप कंफ्यूज हैं, या जब ट्यूशंस के लिए आप अप्रोच कर रहे हो वहां भी अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि नए जमाने के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से उस तरीके से एक आपको ना यहाँ मिक्स होना पड़ेगा, है ना? आप बैंक में हैं, आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, मैथ्स में तो कितने लोग बुरे होते हैं। मैं बैंक में मैथ्स की नहीं, मैं कस्टमर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स देखती थी। नहीं तो हाँ, और अब मैं इंटरनेशनल राइटर भी हूँ, तो मुझे लिखने का भी उतना ही शौक है। अब लिखिए ना। तो पढ़ाई में मेरे को पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को कोई इनकम सोर्स नहीं मिल रहा। कि आपको सोर्स ऑफ इनकम होगा, लेकिन आपको ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। फोकस ऑन वन थिंग। प्लस आपको जो भी फोकस करो, जैसे पढ़ाना ही है तो आज के समय में क्या चल रहा है, अपने स्किल को इम्प्रूव करें। देन यू रीच टू, एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, धीरे धीरे बच्चे बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं। जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे मेरे कॉम्पिटिशन के लिए अप्रोच करिएगा। सब लोग इनको जो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं अप्रोच किया जा सकता है। और आज के समय में ना आप अपने बच्चों की मदद लें,
क्योंकि बिना इंस्टा, बिना सोशल मीडिया के ना यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली किसी की। लोग जानेंगे भी ना तो नहीं आएंगे। मैं हायर क्लासेस लेती हूँ, हायर क्लासेस, मतलब 9th to 12th। 9 to 12 लेते हो तो बहुत अच्छी क्लासेस हैं भाई। 9 to 12 वालों को तो बहुत जरूरत है। आप अपनी बिल्डिंग में जहाँ रहते हो वहाँ 4-5 बच्चे आपको मिल जाएंगे। सब वो सेंटर पे चले जाते हैं। हाँ वही बात है, वही चीज है। ये सबको ना फिटजी और फलान ढिंकान ये जो बड़े बड़े जो वो है ना उसमें सब लोग भागते हैं, लेकिन आपको मिलेंगे, आप परेशान मत होइए। अपने मैम, को थोड़ा हाँ मैम वीडियो इनको कोचिंग सेंटर में अप्रोच लगाना चाहिए। हाँ कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो आप। हाँ, कोचिंग सेंटर में अप्रोच करेंगे तो वहाँ है। इनको जॉब मिल कोचिंग में भी आप कर सकते हो। अब हम लेकिन थोड़ा सा अब मैं आपको रोकूंगी। आई एम रियली सॉरी, क्या नाम था रेनू जी, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा पढ़ना नहीं आई एम रियली सॉरी टू स्टॉप यू, लेकिन फिर थोड़ा सा बाकी लोग को भी देख लो। मैं आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सरिता, आप अपना क्वेश्चन दो। सबसे पहले आई और बहुत देर लंबा इंतजार किया। बताइए बेटा। जी आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके, फाइन। पूछने आए हैं लेकिन बस दूसरों को भी थोड़ा मौका दे देना। हाँ बेटा। मतलब हर एक पड़ाव पे मुझे गुरु मिल रहे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे लगता है कि गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु दीक्षा होनी चाहिए। क्या इस लाइफ टाइम में मुझे वो गुरु मिलेंगे? सारिका पठाड़ी। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहाँ है सारिका? हाँ मैं हूँ यहाँ। हाँ, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स। आप टैरो जानते हो? जी जी। और कभी कभी तो इतना मतलब उदास होती है, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मेरी लाइफ में मुझे अभी तक गुरु नहीं मिला। अब मैं बताऊं कि आपकी जो बेचैनी है ना, वो आपके गुरु को आप तक आने से रोक रहा है। अच्छा। लेट इट बी, आने दो यार, प्यार से आने दो। हर चीज का एक समय होता है, और जैसा कि हर कोई कहता है कि शिष्य गुरु नहीं ढूंढता है, गुरु अपना शिष्य खुद ढूंढ लेता है। हाँ। तो लेट इट बी, डोंट डेस्परेट फॉर द थिंग, क्योंकि जितनी डेस्परेशन होती है ना उतनी ही चीजें रुकने लगती हैं। चाहिए आपको गुरु, आपने ईश्वर को कह दिया, यूनिवर्स को कह दिया, अब ये काम उन पे छोड़ देना। अब हर चीज हम ही तय करेंगे, कब आएगा, कौन आएगा, कहाँ से आएगा। नहीं, वी डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना। हमारी जो मैनिफेस्टेशन थी, या मुझे क्या चाहिए, मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। नाउ लेट द पेरेंट्स डू द थिंग्स। यार मैं किस बात की टेंशन ले रही हूँ? तो वो जो परम पिता ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता है कि आपको गुरु को देना है, और वो देगा। लेकिन इतनी बेचैनी, इसको बेचैनी से ज्यादा ना मुझे वो क्या कहते हैं उसको, कि एकदम पीछे जो पड़, नहीं वैसा नहीं चाहिए। अपनी एनर्जी को सेटल डाउन करो। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, गुरु मिलना है इस लाइफ टाइम में, लेकिन आपकी उम्र भी देखो ना। मैं फिर तो गलती नहीं कर रही हेमलता की तरह। मैं 42 की हूँ। यहाँ तो सब इतने यंग है यार, मुझे तो अपनी स्किन पे काम करना पड़ेगा। मजा आ गया मेरे को तो हेमलता से मिलके। हाउ स्वीट। पर ऐसे आप खुद के नहीं, आप भी नहीं लगते हो वो। इट्स ओके, आई नो वेयर आई एम। नो। ठीक है सरिता, मुझे लग रहा है कि थोड़े डेस्परेशंस को आप कम करें। आपके गुरु आपके जीवन में जरूर आएंगे जी। ठीक है, और वो अपने सही समय पे आएंगे। आपकी बेचैनियां गुरु को आने से रोक रही हैं। सो बी सेटल योर एनर्जी को थोड़ा शांत करना शुरू जी। वो खुद आ जाए। थैंक यू सो मच। मिलिंद जी, सॉरी बहुत इंतजार किया आपने। अनम्यूट करें मिलिंद, अनम्यूट करें। हाँ। नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। मैं आपका फैन हूँ। कहाँ से? मैंने पहले भी आपका वीडियोस, आई मीन लास्ट एक सर ने जो सेशंस रिकॉर्डिंग भेजे थे वो देखी थी मैंने। पर वो रिकॉर्डिंग थी तो मैं तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, पर आप जैसा एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला कि ये टाइम तो मैं आके ही रहूंगा,
हाउ स्वीट, आपसे मुलाकात होने की। थैंक यू सो मच बेटा, बताइए। हाँ, सो मेरा ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा मीन्स डबल माइंडेड हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में हूँ अराउंड 12 ईयर्स से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे को सिखाने का है, मीन्स स्टॉक में एजुकेशन या कोचिंग में ये करना है। और मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, लाइक मेरे को आई हैव टेकन क्रिया योगा दीक्षा फ्रॉम अ गुरु एंड वो भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो चक्रा हीलिंग का कोचिंग, मैं टैरो भी मुझे आता है, पर मुझे आपसे ये करना था क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। आई सो स्वीट, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सुनने में। सो रियली ग्रेट। हाँ, इसका कोचिंग करूँ स्पिरिचुअल साइड में कि ट्रेडिंग का करूँ? आप दोनों भी कर सकते हो, दिक्कत है क्या? दोनों कर सकता हूँ। नहीं, मैं कार्ड ले रही हूँ फॉर दैट। हाँ, नहीं मैं सोचा कि पर वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि 3 चीज टाइम मैनेज किया जा सकता है चीजों को। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में, तो कितना मैंने डुबाया है इसलिए मैं तो घुसती नहीं जल्दी। तो ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन हाँ ठीक है। मिलिंद, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दे बेटा। 27/9 1969। 61 69 69, अरे Yeah. सेम एज, एक महीने में बड़ी हूँ। मिलिंद, आपको स्टॉक मार्केट प्लस स्पिरिचुअलिटी, ये 2 है आपका चॉइसेस? यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए रेडी है अभी। अगर आप चाहो तो एकदम शुरू विद इन नो टाइम आप कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाला ना, यहाँ डेविल कार्ड आ रहा है। ओह, अच्छा, ठीक है। डेविल कार्ड आने का मतलब है कि मे बी यू हैव सम नेगेटिविटी। चूंकि आप चक्रा बैलेंसिंग का काम करते हैं, तो थोड़ा अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ले लो आप, तब तक आप शेयर मार्केट शुरू करो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में है तो दैट इज गुड इनफ, लेकिन ये एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई चीज आपको रोक रही है। सम नेगेटिविटी इज in around your like in your aura or in your surroundings, there is something जो आपको ब्रेक करना है। डेविल कार्ड आप जानते हैं कि जो झंझटें हैं, that is not very hard, है ना। कभी कभी आज मैं बहुत अच्छी मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं बहुत अच्छी out of bad good will happen, definitely out of bad भी, but you have to make it done। yeah, ये भी सोचो आप कि अगर आप नहीं करोगे, वो जंजीर नहीं तोड़ोगे, तो यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं, हालांकि अगर सिंपल यस नो देखो तो दिस इज सेइंग नो टू स्पिरिचुअलिटी, लेकिन मैं नो नहीं कहूंगी, मैं इसको ऐसा गाइडेंस लूंगी कि आप अपनी नेगेटिविटी को पहले हटाइए। सबसे बड़ी बात है, शेयर मार्केट इज स्क्रीन दिख रहा है, यस, शेयर मार्केट इज रेडी, वो स्पीड दिखा है, ठीक है, आप शुरू करो, लेकिन टेक सम टाइम। जब वो सेटल्ड हो जाए ना, एक आ गया भाई, अब हाँ अब चल रहा है, देन यू स्टार्ट दिस वन। यस, तब तक आपकी एनर्जीज भी काफी बेटर हो जाए। और फिर माइंड, मैंने अभी खुद के लिए 21 डे चैलेंज लिया है, बैलेंस माय एनर्जीज एंड खुद के लिए लिया है कि वो करूंगा तो मुझे क्लैरिटी और आ जाएगी। बिल्कुल आई। और ना मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार ना मैं बहुत ज्यादा ये दुनिया की चीजें, फिर मैंने कहा भाई नम्रता शांत हो जाओ, इतना नहीं चाहिए जीवन में, धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत है। लाइक ना, वी आर सो मच जगलिंग की यार, समय इतना है ना, सोशल मीडिया देखो तो पागल हो जाओ यार, ये भी चाहिए, ऐसे भी करना है, वैसे ही क्या क्या कर लेंगे यार। थोड़ा प्यार है ना, थोड़ा प्यार से बढ़ने की जरूरत है। मिलिंद, आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुस्सा थोड़ा सा आपका ज्यादा है, एग्रेशन ज्यादा है, तो कंट्रोल करिए। मंगल 9 नंबर भी 4 बार आता है मेरे लोशो ग्रेड में। कमाल का है ना। तो थोड़ा मंगल को और वो मैनेज करिए, और सब ठीक है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी तो भाई क्या बोल,
ही इज द अल्टीमेट। तो आप बस उनके शरण में रहें, आपका गुस्सा क्रोध शांत रहे। मेडिटेशन आप करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, गुस्सा आपका काफी कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि डेट ऑफ बर्थ बताता है, लेकिन एक एज के साथ भी हम लोग थोड़े से शांत हो जाते हैं। मतलब मैं शांत हो गई, इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी शांत हो गए। हाँ, काफी फर्क तो गिरता है ये सब प्रैक्टिसेस पड़ता है। और एक्चुअली एक दिन में नहीं दिखता ये ना एक लॉन्ग टाइम जब आप बैक होके देखते हो, अरे इतनी शांति आ गई, ये होता है। मेडिटेशन इज नॉट ए सिंगल डे रिजल्ट वाली चीज नहीं है कि वो फास्ट फूड वाला नहीं है, 2 मिनट का मैगी नहीं है कि बनाया खाया और सब हो गया, वैसा एब्सोल्युटली। मेडिटेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं पिछले 10 सालों में अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शिवानी ने मेरे टफेस्ट टाइम में मेरा जो साथ दिया है ना, उनकी बातें सुन सुन के मैंने इतना अपने ऊपर काम किया कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आप समझने लगो ना कर्मा क्या है, लाइफ क्या है, कैसे अपनी बॉडी की एनर्जीज को अप करना है, सारी चीजें बहुत बेहतर है जिंदगी में। एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बोथ, बट जस्ट स्टार्ट वन थिंग, साथ में आप करते रहें। जब आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगेगी, जब एक चीज सेटल्ड हो जाएगी ना, देन यू कम आउट ऑफ दैट, फिर आप दूसरा। ओके, ठीक है, यू विल डू दैट। या थैंक यू मैम। एंड बाय द वे, आई एम हेमलता's हस्बैंड। सीरियसली आप लोग एक जगह बैठ ऐसे करते या मैंने ही बोला हेमलता को ज्वाइन करो, मैं इनका फैन हूँ, आपको अटेंड करना है। तब तो आपको अपनी बीवी की तारीफ सुन के मजा आ गया होगा। हाँ, मैं तो खुश हो गया। थैंक यू, डबल धमाका हो गया। डबल धमाका, दैट्स गुड, दैट्स गुड। So much fun. Guys, and I really love that. Thank you so much. थैंक यू so much. नम्रता जी, थैंक यू। थैंक यू, आई होप आगे भी मिलेंगे हम। आप टैरो सिखाती है क्या मैम? सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं, एडवांस लेवल सब कुछ सिखाते हैं। एडवांस क्या, Okay. पूरा एक ही रहता है। देखो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सीधी सी बात करेक्ट, आई नो, है ना, कि एक बेसिक सिखा दो, फिर कुछ पैसे वहां ले लो, फिर थोड़ा और सिखाना है, फिर मैंने तो कोर्ट कार्ड का अलग से किया, मैंने करियर का अलग से किया, क्या जरूरत थी? नहीं थी। बट ये नौटंकियां हैं, मतलब मुझे जितना समझ आता, बेसिक एक टैरो सीखो, दैट इज गुड इनफ। थैंक यू सो मच मिलिंद, मजा आया। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। हाँ, केतकी नहीं है, क्या नाम है? मुझे बहुत छोटा है, मुझे दिख नहीं रहा है। कीर्ति। यस मैम। हेलो मैम। हेलो बेटा, क्या हाल है? मैं अच्छी हूँ मैम। बताओ, सवाल बताओ। मैम मेरा सवाल जॉब से रिलेटेड है। हाँ बोलो। अभी इस वक्त मुझे इवेंचुअली लाइफ में ऑकल्ट और सॉफ्टवेयर दोनों का ही करना है, लेकिन अभी पहले किससे स्टार्ट करना बेटर है, ऑकल्ट या सॉफ्टवेयर? डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा, अपना नाम भी बताओ, मुझे बहुत छोटा दिख नहीं रहा है। कीर्ति रेड्डी नाम है और डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1996। बहुत अच्छे है। हाँ, ड्राइवर कंडक्टर 72। 3 बार आया है। वीनस थोड़ा सा यहाँ मुझे वो लग रहा है, भी आया है। ठीक है, कीर्ति को ऑकल्ट या सॉफ्टवेयर, ये है 2। हाँ, अभी मेरे ख्याल से तुमको सॉफ्टवेयर पहले शुरू करना। ठीक है, कितना कार्ड का तुमको मालूम है मुझे नहीं पता, हालांकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तुम्हारे इसमें ऑकल्ट में, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स बड़ा कार्ड जरूर है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल वहां ना मुझे गड़बड़ी दिख रही है कि बहुत अच्छा एनर्जी नहीं आ रहा है वहां से। लेकिन 3 ऑफ कप्स आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, और तुम खुद भी देखोगे ना, तुमको ये समझ में आएगा। एक ये दिख रहा है क्या? हाँ मैम। और दूसरा कार्ड ये देखो। तो ये एनर्जी ज्यादा अच्छी है, तो आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर शुरू कर सकते हैं। तो माइनर कार्ड से, लेकिन फिर भी माइनर होने का मतलब तो कार्ड जो आए हैं वो कार्ड है, माइनर हो मेजर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात हम ये देख रहे हैं कि हमको शुरू क्या करना है। हालांकि क्वीन इज सीनियर, लेकिन वो क्वीन ना थोड़ी सी हैजर्ड में है, थोड़ी परेशान मुझे लगती है, इमोशनली बहुत ज्यादा मुझे सेट नहीं दिखती है। तो 3 ऑफ कप्स मैं यहाँ ज्यादा प्रेफर करूंगी। हालांकि इमोशन वहां भी है, दोनों ही इमोशनल कार्ड्स,
क्वीन कहने के लिए तो शी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक हैप्पी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, जहाँ एक खुश होके आपको काम करना है, तो मैं आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए पहले कहूंगी। ये नहीं है कि दूसरा नहीं करना है, क्योंकि सवाल था कि पहले क्या करना है, तो सॉफ्टवेयर से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। और वो कब तक, मतलब कितने टाइम में हो सकता है अपकमिंग में? एक मिनट में देख लेती हूँ। आपने उस पर कुछ काम किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो चीज आ रही है कितना समय लगेगा, अराउंड नवंबर का टाइम दिख रहा है। नवंबर तक आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। तब तक आप पूरी प्लानिंग वगैरह जो भी है अकॉर्डिंगली कर लें। बहुत क्लियर नवंबर लिखा हुआ है, तो नवंबर में चांसेस आर वेरी गुड टू स्टार्ट। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग से पहले अगर चीजें तैयार है तो वेल एंड गुड, तो नवंबर से पहले तो शुरू हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम नवंबर जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अदिति आप हैं? अदिति चौधरी, दो अदिति हैं। अदिति सोलो मैं तुमको बाद में लेती हूँ बेटा। और सत्या सिंह, हाँ अदिति क्वेश्चन दो। आंटी मेरा यूपीएससी कब क्लियर होगा? क्लियर होने के चांसेस हैं भी, अब फेमस लगी पड़ी हो रेस में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा अदिति, चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, तुम कोशिश कर रही हो, तुम अपना बेस्ट दे रही हो, बट यू आर सराउंडेड बाय वेरी मच नेगेटिव एनर्जीज। डेविल कार्ड आया है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद को रोका हुआ है। एक जो फुल पोटेंशियल देने की जो बात आती है ना, तुम वो नहीं दे रही। सम एनर्जीज आर लाइक ना स्टॉपिंग यू टू क्लियर द थिंग्स। ठीक है। दूसरी चीज है कंफ्यूजन है, एनवायरमेंट में फाइट्स है। वो तो पता ही आंटी आपको। अपना तो भी नहीं देखो, बाकी एनवायरनमेंट वो भी है, एक एनवायरनमेंट हमारे दिमाग में भी है। जी जी। थिंक अबाउट दैट आल्सो कि हाउ मच यू आर लाइक ना एक शांत होके और एक उस एनर्जी में बैठ के कितनी देर पड़ती। माइंड बहुत अशांत रहता है आंटी, इसका तो मैं क्या करूं? कैसे होगा? मेडिटेशन करो, सिंपल सा चीज है। रेकी सिखाऊंगी, रेकी करो। रेकी मेडिटेशन करने में क्या है ना कि वो एनर्जीज और डबल होने लगती हैं, तो फिर ठीक हो जाती है चीजें, कोई इश्यू नहीं है फिर, है ना। तो ये रेगुलर आपको मेडिटेशन करना होगा। जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स। कहते हैं मेडिटेशन उतनी देर करो जितनी आपकी उम्र है। अच्छा। व्हाटएवर योर एज इज, सिट फॉर दैट मच। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? ओके। अरे होता बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं होता है, कहानी सीधी सी है। आप जो मानते हो वो अच्छा है, नहीं मानते हो कोई बात नहीं। इस पे ना सारी जस्टिफिकेशंस नहीं जाती हैं। तो आपको अपनी एनर्जी पे बेटा काम करना है। अगर तुम्हारे होने में कोई रुकावट है तो एक तुम्हारा पोटेंशियल है विच यू आर नॉट यूजिंग इट, और दूसरी चीज है एक एनवायरनमेंट अपना भी और घर का भी और सारी चीजें यहाँ काफी डिस्टर्बिंग है। तो वी हैव टू, अब मैं ये कैसे कहूँ कि घर के एनवायरनमेंट को, लेकिन जब आप रेकी करने लगोगे या मेडिटेशन करने लगोगे ना, तो अफेक्ट होना कम हो। वी डोंट चेंज अदर्स, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। इस चीज का जरूर है। ठीक है। मैं ना सत्या सिंह, हाँ आप बताइए। ठीक है अदिति, थैंक यू सो मच बेटा, और अपनी मेहनत करो जो मैंने बताया है। सत्या जी बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले थैंक यू मैम। एक बार इससे पहले मैंने लिया था आपसे कंसल्टेंसी ऐसे ही। हाँ। और मैंने स्टॉक मनी के लिए पूछा था, और आपने बताया भी था कि मिल जाएंगे 14 डे। याद आ गया, याद आ गया मैम। मिला, मतलब जितना मैंने सोचा था 6 लाख के आसपास, उतना नहीं दिया, लेकिन छोटा अमाउंट दिया, लेकिन जस्ट कल ही मिला मैम। उसके लिए थैंक यू। आपका बहुत अच्छा गया, और मैं बस सोच रही थी आपसे बात करूं। एक हफ्ते में मिल गया, वो तो 14 दिन की बात थी। मैंने कहा था कि पूरा नहीं मिला, मैंने ये भी कहा। नहीं मैम, लेकिन मिल गया, मतलब 14 नहीं, मेरे ख्याल से हो गया मैम, जब आपसे बात हुई थी ना। हाँ 14 कैसे, और कल मुझे मिला, छोटा ही अमाउंट मिला। बहुत तो मेरा मैम यही क्वेश्चन है कि अभी वो जो 6 पे अटका हुआ है जो हमारा, तो अब आगे जो बोल रहा है आजकल फिर बोल रहा है कि कल ले लेना, मैं टाइम निकाल ले रही हूँ।
हाँ, तो आपका नाम बताओ। नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम से मैम उन्होंने दिया है, और पार्टनर का भी नाम है, हस्बैंड का नाम है जैनेंद्र प्रताप सिंह। डेट ऑफ बर्थ मैम 25/10/1985। ठीक है। सत्य आपके हस्बैंड का नाम हुआ ना? जी जी, जैनेंद्र प्रताप सिंह। और पार्टनर सर मैम अमन चतुर्वेदी नाम। एक मिनट, मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ। आपके हस्बैंड का नाम सत्या है या जैनेंद्र नहीं, प्रसाद? सत्य मेरा नाम है मैम, ओके सॉरी। और हस्बैंड का नाम जैनेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है जैनेंद्र, बस उतना ही रहने दीजिए। यहाँ अब ना ऐसे तो अगर मैं कहूँ तो शायद 3 दिन से लेके 3 महीने तक का समय दिख रहा है। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया सेफ साइड के लिए। मंडे और ट्यूसडे ऐसे टाइम तो मिल दे ही रहा है वो। हाँ, तो बस यही। और एक चीज और मैं पूछना था, जैसे मेरे हस्बैंड एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस मुझे हाना में आंसर चाहिए। वो जैसे डिलीवरी बॉय का फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, किसी चीज का लोकल की आप डिलीवरी, उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नेगेटिव होगा? नहीं, ठीक रह सकता, ठीक रह कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच बेटा। और सैमसंग SM क्या है, प्लीज अपना नाम बताओ बेटा। बड़ा जाना पहचाना चेहरा है ये। अनम्यूट करो। हाँ, हो गया। हेलो मैम। हेलो बेटा, बताओ। मैम मुझे मेरे हेल्थ के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम बताओ पहले। अंकिता जहांगीर। एक मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, मुझे नीचे तो नहीं, एक यूट्रस या पीरियड्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, मुझे सर्वाइकल साइटिका और सर्वाइकल साइटिका नहीं। अच्छा, मतलब नीचे, ठीक है, मैं वो आगे आ रही हूँ, वो भी आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ जो चीज मुझे नजर आ रही है ना, कि एक तो मुझे आपका सैक्रल चक्र पे दिक्कत दिख रहा है, एक यहाँ दिक्कत दिख रहा है आपके हार्ट पे, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे परेशानी लग रही है या तो। और दूसरी चीज है फायर एनर्जी वहाँ पे है। ठीक है, ये 3 मुझे लगता है सोलर प्लेक्सस भी है, और ये 3 जगह तुमको प्रॉब्लम है। सर्वाइकल तो ये नर्व्स का हो गया ना, सर्वाइकल नर्व्स का हो गया, 9 हो गया, किंग हो गया, 14 15 मरकरी आ गया है, तो डेफिनेटली ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो है। अब इसमें क्या जानना है बेटा, क्योंकि सारे कार्ड आपके ना। मैम मैं ना 2-3 साल से परेशान हूँ, मैंने सब डॉक्टर को चेक करवा दिया, कुछ नहीं हो रहा, दवाएं भी ले ली पर कुछ रिलीफ नहीं मिलता मेरे को इस चीज के। आपने हीलिंग दी है कभी? नहीं। आप हीलिंग सेशंस होगा, फ्राइडे को है 5 से 6, आप आइएगा, आपको ना नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थोड़ा ना रेकी सीख के ना खुद को हील करना शुरू कर, कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दवाई, मैं ये नहीं कहूँगी दवाइयाँ रोको मैम, जैसे मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी मुझे कुछ आराम नहीं मिलता उससे। या तो फिर सही कभी कभी पेन इतना बढ़ जाता है कि मेरे से सहन नहीं होता फिर वो। देखो, दिक्कत तो दिख रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर चेंज किया आपने? मैम मैंने 2 साल हो गए, मैंने 1.5 साल हो गए, मैंने बंद ही कर दिया डॉक्टर को दिखाना। देखो, सर्वाइकल में मुझे जो समझ में आता है, कुछ एक्यूप्रेशर आपने ट्राई किया क्या? हाँ। उससे भी रिलीज नहीं हुआ? वहां से भी मैंने 2 महीना ट्रीटमेंट लिया था, वहां से भी मुझे कुछ आराम नहीं है। अब एक ना मुझे ऐसा लग रहा है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, मैं नाम फिर भूल गई आपका। अंकिता। मुझे जो समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, कि एक तो अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज कर। थॉट प्रोसेस चेंज करने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि मैं 2 साल से कर रही हूँ, मेरा इससे फर्क नहीं है, उससे फर्क नहीं है, उससे फर्क नहीं है। ये नहीं जो आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं फिर आप ही को रोक रहा है ठीक होने में। क्योंकि कहते हैं ना, जो जैसा होता है वैसा ही अट्रैक्ट करता है। लाइक जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो अच्छी चीजों को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है।
ठीक है, तो वो उसके लिए कुछ अलग ही लेवल की चीजें हैं, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो वो एक अलग लेवल की बात हो गई। मतलब हर कीचड़ में कमल नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब कि आपका जो ब्रेन को जो आप सिग्नल्स भेज रहे हो ना कि मैं ठीक नहीं हो रही, ब्रेन मान चुका है कि आप ठीक नहीं हो रहे। दिस इज द, क्योंकि देखो दवाइयां भी, एक्यूप्रेशर भी, ये सारी चीजें आप कर चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार आप दिन में जब भी आपको ये लगे कि आपको पेन है या आप ठीक नहीं हो रहे हो, जस्ट से इट टू योरसेल्फ, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम कंप्लीटली हेल्दी। मतलब जो भी हेल्थ रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस, अच्छे अफर्मेशंस कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कहानी खत्म। कि ये ठीक हो गया मतलब कि वो गड़बड़ था, ऐसा भी नहीं बोलना है कि हमारा सर्वाइकल ठीक हो गया मतलब सर्वाइकल गड़बड़ था तब तो ठीक हो रहा है। हमको गड़बड़ी पे जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ एक चीज कहनी है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, आई एम फिट, आई एम 100% हेल्दी। ठीक है, ये चीज को ना अपना एक ना थोड़ा सा इसको बोलना शुरू करो। जब लगे कि पेन है, जब लगे कि दर्द हो रहा है, जब लगे कि ठीक, ये थॉट आए कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई एम कंप्लीटली हेल्दी, दैट्स इट। एक माइंडसेट चेंज करो, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम, मुझे मेन क्या है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम, मुझे हार्ट एरिया, मुझे नीचे सोलर प्लेक्सिस और क्या कहते हैं सैक्रल, 3 चक्रा प्लस चक्रा पे भी आप काम कर सकते हो। ये यहाँ पे अभी ये आए थे, मिलिंद आए थे, वो चक्रा पे भी आप बहुत अच्छा, आप यूट्यूब पे जाओ, बीज मंत्रा मिलेगा आपको, वहाँ पे किसी भी यूट्यूब में जाओगे ना तो चक्रा मेडिटेशन बीज मंत्र डालोगे आपको मिल जाएगा। 21 मिनट का समय, आप बैठ नहीं सकते, आप लेट जाओ और उसको सुनो, और हर चक्रा पे वो फील करते, चक्रा को थोड़ा सा ना आप देखना, कराती तो मैं भी सारी चीजें, लेकिन आप एक बार देखना उसको कि कौन सा चक्र कहाँ है, और इस हिसाब से ना आप रेकी सेशन में आप आइए अंकिता, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और रेकी सीखिए भी, मैं तो चाहती हूँ कि रेकी हर घर में होना चाहिए, एक रेकी मास्टर हमको हर घर में चाहिए कि आप अपनी हीलिंग को खुद कर सको। डॉक्टर बड़ी बड़ी बीमारियां अपनी जगह है, लेकिन जब बीमारी दवाई के साथ जब हम रेकी ऐड करते हैं, कई बार हमको महीनों डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ऐसे ही ठीक हो। बट ये एनर्जीज है और फेथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है अंकिता। अगर आपको वो है तो निश्चित रूप से आप आइए, आप हीलिंग लीजिए। अभी तो फ्री सेशंस चल रहे हैं, आप फ्री सेशन में हीलिंग लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो लोग भी यहाँ अटेंड किए हैं उनको पता है कि अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब डेफिनेट यहाँ तुमको अपने माइंडसेट पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है टाइम हो गया है क्या? हाँ मैम, नर्मदा मैम, आई थिंक सबका मोस्टली लोगों ने कैमरा ऑन भी नहीं किया होगा आई थिंक से। एक सोनम बच गई है, बस उसका करके मैं हटूं क्या अगर टाइम हो तो? सोनम कौन? ये सोनम, हाँ उसका कैमरा ऑन है, और एक अदिति सोनमन है, दो म्यूट है मैम। आप सोनम मैम आप बता सकते हैं मैम, अनम्यूट करो अदिति। हाँ पहले सोनम तुम बताओ बेटा। कोई नहीं, पहले मैम आप अदिति जी का ले लीजिए। पक्का? पहले अदिति लीजिए। हाँ अदिति फटाफट बताओ। अदिति मैम। हाँ जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मेरे को पूछना था आंटी कि मैंने जहाँ पे मैं थिएटर करती थी, तो मैं काफ़ी साल से थिएटर कर रही हूँ, तो गाजियाबाद में हूँ, तो यहाँ पे लोकली मैं कर रही थी। अभी गुड़गांव आई हुई हूँ मैं काम के सिलसिले में, तो वहाँ से कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ से मैंने एकदम से वहाँ पे छोड़ना पड़ा मुझे वहाँ से। एंड अब लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो जो मैं दूसरा चीज़ करने जा रही थी, तो उसमें फाइनेंसेस का आपने बोला था कि थोड़ा अलर्ट रहने के लिए। हाँ, अलर्ट रहने के लिए। तो न्यू जॉब भी मिली है अभी, जिसमें पे भी बढ़िया है। मैंने आपने बोला था किचन में खाना खाने के लिए, तो मैंने 1-2 मील मैं कोशिश करती हूँ खाने का। वेरी गुड। काफ़ी चेंजेस आए, मेडिटेशन वगैरह भी अभी कर रही थी। तो मतलब अभी मेरे को ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ जब अच्छी होने वाली होती है तो कुछ एकदम से बुरा हो जाता है। और यही है कि आगे मुझे, क्योंकि मेरा मन है कि आगे क्रिएटिव फील्ड में जाने का, तो वो करना चाहिए नहीं, क्योंकि अब मैंने वहाँ पे भी मतलब लोग ऐसे थे जिनसे नहीं मेरी बन पाई,
तो आगे कैसा होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो अदिति, एक चीज तो समझो तुम कि हमेशा हमारे मन लायक लोग तो काम पे नहीं होते, कोई भी फील्ड हो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको मौके आएंगे लेकिन तुम करना नहीं चाह रहे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी तुम्हारे रास्ते में आने वाली है। क्रिएटिव फील्ड को लेके अगर बात हो तो अभी निराशा, जैसे तुम बता भी रही हो, कार्ड भी वही आए जो अगर तुमको मिलता भी तो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं यार, अभी मुझे नहीं करना है। ऐसा इमोशनली भी मुझे ऐसा लगता है कि तुमको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा जस्ट टू टेक द अपॉर्चुनिटी। आप कर सकते हो लेकिन हर जगह इमोशन पे नहीं जिया जाता कि हमारा ये नहीं। अरे तो हमेशा बेटा 2-4 लोग ऐसे हमेशा मिलेंगे और जब अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाता है। जस्ट कि जब आप सही रास्ते पे चलते हैं ना 2-4 लोग टांगे खींचने में भी मांगे रहते हैं, जस्ट बिकॉज तब समझना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दैट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये असेसमेंट के लिए है, परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चाहो तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके प्लस उन चीजों पे ध्यान दो जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। सब चीज काम की नहीं है। थिएटर करना है, मान लो 4 लोगों से हमारी नहीं पट रही है, दे आर नॉट लाइक कि मतलब वो मेरी एनर्जी में नहीं है, इट्स ओके फाइन, लेट देम गो। चीज पे फोकस करोगी तब तो नहीं होनी। लेकिन चूंकि वो तुम्हारा शौक है ना, तुम करती हो तो करो, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट के साथ। डोंट कहते नहीं कि सबने ये कहा बैठ के अदिति तो परेशान है। अरे लोग तो बोलेंगे बेटा ना, तो ये आप कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अभी जो मुझे एनर्जीज है तब करो जब तुम अपने आप को उतना इमोशनली स्ट्रांग फील करो। और वो कोई एक फाइन डे नहीं आएगा, इस चीज को जरूर याद रखना। डेली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चीज है। नहीं तो कोई एक बहुत बेहतर दिन जीवन में फिक्स होके नहीं आता। जब लगता है मुझे करना है, इमोशनली मुझे अटैच नहीं होना है, दैट्स इट। ठीक है, और सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितनी लगे कि तुम्हारे काम की है उतना ही सुनो, अपना काम करो, आ जाओ। जितना लेना है, थिएटर में बहुत सारी प्रैक्टिस है, जो उतना लेना है जितने काम। ठीक है, किसका चल रहा है? अच्छा, समझ में आया अदिति? जी आंटी। तो मतलब आगे, मतलब अब तो मैंने वो छोड़ दिया है, तो आगे मिलेगा मौका, मिलेगा दूसरे किसी जगह में मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए तुमको ना अपनी आंखें खोल के रखनी होंगी। अब एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ कैच नहीं करना उस चीज को। विद पॉजिटिविटी तो तुमको पॉजिटिविटी, हाँ। और फिर वो अपना इमोशन को बैलेंस करना। दूसरी चीज अपना जो जरूरी लगे उतना सुनो। 2 कान किस लिए, इधर से उधर से निकाल। हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू। कैन यू टेक माय क्वेश्चन? तुषार, मुझे लग रहा है मैं नो क्वेश्चन। नहीं, टाइम क्या हो रहा है? अगर तुषार से 5 मिनट्स है मैम के पास, 5 मिनट्स में मैं खत्म कर दे रही हूँ। ठीक है, ओके। सोनम का लेके मैं तुषार आपके पास आ गई। सोनम, क्वेश्चन दो। ओके, हाँ जी। एक्चुअली मैम पहले तो बस बात बता, आवाज कट रही है। अब आ रही है मैम? हाँ, आ रही है। पहले तो बस अपने न्यू मेंबर्स जो भी जुड़े हुए हैं ना, उनको बस एक ही बात बोलूंगी, मैं काफी टाइम से कनेक्ट हूँ और मैं मैम की हीलिंग्स वगैरह जितनी भी वो थेरेपीज होती हैं वो सारी लेती हूँ। और आप बिलीव करना, जब आप मैम की रीडिंग्स लोगे और हीलिंग्स लोगे ना, बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में, जो मेरे पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारे आए हैं। और अब तो मुझे कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता, बस ये लगता है कि एक बार मैम को देख लूं, मैम की स्माइल देख लूं, हो गया। तो और ऐसा कोई मेरा खास क्वेश्चन है नहीं मैम। बस एक छोटा सा ही क्वेश्चन है अपने हस्बैंड को लेके कि जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है वो उनका कब तक चलेगा? एक मिनट, अजय ना? हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, ये करीब 2 महीने का टाइम पीरियड, ये बहुत टफ टाइम है, हाई टाइम है। ये 2 महीने के अंदर में सिचुएशंस काफी बदलने लगी।
ओके, तो मतलब 2 महीने बाद खराब ज्यादा होने वाले हैं या 2 महीने बाद बेहतर होने वाले मैंने हैं? कहा बेहतर होने वाला है। मैंने टफ ओके टाइम ओके इतनी देर है, जब टफ टाइम खत्म होगा तो डेफिनेटली बेहतर टाइम नहीं आएगा। हाँ, ऑलमोस्ट अब तो 70% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही गई। बट थैंक यू सो मच मैम, सब हो थैंक यू, जाएगा। आप सबों के लिए इतना कर रहे हो बिना किसी मतलब उस चीज के। थैंक यू सो मच मैम। बच्चन, थैंक यू माय एंजल गुरु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुषार बोलिए बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते तुषार। मैम ओनली वन क्वेश्चन, हाँ जी, जो अभी सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है मेरे को जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है, एंड डीपनेस इन थॉट्स, ग्रेट। अकेले रहने का फीलिंग होती है ना, जैसे यू नीड टू, जुपिटर इम्पैक्ट कर रहा है क्या? पता नहीं मैम। तो मैम ये कब तक रहेगी? बेसिकली ये है, बेसिकली आई लाइक इट एंड आई डोंट लाइक इट, दोनों चीजें चल रही हैं। ठीक। बड़ा सुंदर आया है कार्ड। अलाउ इट टू हैपन और ऑर्गेनिकली। ठीक है मैं मैम, क्या टाइम बताऊं? लेट इट बी। लेट इट बी। हाँ ठीक है, हाँ, बिकॉज यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, कई बार क्या होता है ना, टाइमिंग इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, द प्रोसेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। या आप समझ रहे हो ना कि जब ये, क्योंकि ये रियलाइजेशन कहाँ किसी को जल्दी होता है, तो यार आप मत बचो, जस्ट गो थ्रू इट एंड एंजॉय दैट मोमेंट। डेफिनेटली जैसे ही वो होगा ना, एक नए तुषार बाहर निकलेंगे। राइट मैम, बिकॉज थॉट्स ना, मतलब दे आर हाँ। सो डीप दैट पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली होता है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल मान सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं टाइम देखूँ तो यहाँ करीब 70 डेज अराउंड टाइम आ रहा है, तो ये टाइम पीरियड तो आपको क्रॉस करना ही है। और बहुत सुंदर इस पे लिखा हुआ है कि इसको ऑर्गेनिकली इसको होने दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। डोंट ट्राई टू लाइक कि ठीक है, अब ये भी 70 दिन भी नहीं मैं कहूंगी कि उस पर फोकस हो जाए। ये एक प्रोसेस है, आप खुद ब खुद बाहर आ जाओ। Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Enjoy your time. And your readings have been very, very good. Thank you so much. And I especially came online for you. मैम के पास टाइम मिलेगा तो I'll जरूर come online. I was outside. मैंने मैम से, and I will contact you soon. I'm blessed. Thank you so much, ma'am. Everyone, जितने लोग आए हैं